नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने राजस्थान की कला और संस्कृति के योद्धा सीरीज के अंदर। प्यारे दोस्त, योद्धा सीरीज के अंदर हमारे सामने एक टॉपिक आता है, वेशभूषा है। यानी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि वेशभूषा के अंदर कौन कौन सी वेशभूषा है, कौन कौन से भैया वस्त्र पहने जाते हैं, कहाँ पहने जाते हैं, कब पहने जाते हैं, उनकी बनावट कैसी है। उन सारे डाउटों को एक साथ में कंप्लीट करने वाले आ जाइएगा। एपिसोड नंबर कौन सा रहेगा? एपिसोड नंबर रहेगा 10। चलो भैया, पहली बात करते हैं। हमारे सामने वस्त्रों के अंदर क्या आता है भैया? शीतकालीन वस्त्र। शीतकालीन वस्त्र के अंदर एक नाम आता है भाकला या फिर भैया भाकली। अब ये भाकला और भाकली क्या होता है बताओ भैया? भाकला और भाकली क्या होता है? तो राजस्थान में गांवों में सर्दी के मौसम में पहने जाने वाले पारंपरिक ऊनी वस्त्र। पारंपरिक ऊनी वस्त्र क्या कहलाते हैं? राजस्थान में गांवों के अंदर सर्दी के अंदर पहने जाने वाले पारंपरिक ऊनी वस्त्र क्या कहलाते हैं? भाकला या फिर भागली कहलाते हैं। आगे बात समझ में? चलो, और कहा जाता है कि भाई ऊंट के बालों वगैरह से बनते हैं। अगला है पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या है? तो भैया जी, पछेवड़ा है कि सर्दी के दिनों में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला कंबल जैसा वस्त्र। अब ये ओढ़ा जाने वाला क्या कंबल नुमा वस्त्र होता है, पतला सा होता है लेकिन गर्म बहुत होता है। ठीक है, पतला सा होता है लेकिन गर्म बहुत होता है पछेवड़ा। फिर है ब्रिचिस या फिर ब्रिचेस। ब्रिचेस ये है चूड़ीदार पायजामा होता है। चूड़ीदार पायजामा मतलब जो कह सकते हैं कोई शेरवानी के नीचे को होता है ना, पायजामा टाइप पहना जाता है, उसी टाइप का है, चूड़ीदार पायजामा होता है। और जो क्या है, घुड़सवारी या फिर शिकार के समय पोलो खेलते समय पहना जाता है, ताकि जैसे घुड़सवारी कर रहे हो, शिकार खेल रहे हो, पोलो खेल रहे हो, तो आपके क्या कपड़े अटके ना, है ना, कपड़े अटके नहीं, इसलिए क्या है भैया वो पहना जाता है ब्रिचेस। तो ये ध्यान रख लेना। 3 बढ़िया तरीके से फोटो वगैरह सब एकदम बढ़िया समझाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख के आप समझ जाओगे। फिर है चोगा, है ना। अब फिर क्या है, चोगा की बात करते हैं। चोगा राजस्थान में प्राचीन काल में कह सकते हैं संपन्न वर्ग के परिवार के सदस्य अंगरखी पर या फिर रेशम या फिर ऊनी चोगा पहनते। संपन्न परिवार, संपन्न परिवार का मतलब होता था जमींदार वर्ग वगैरह पहनते थे। अब देखो दूसरी बात, जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह का चोगा जो सिटी पैलेस है जयपुर में प्रदर्शित है, विश्व का सबसे बड़ा चोगा है। राजस्थान के अंदर विश्व का सबसे बड़ा चोगा स्थित है। किनका है भैया बताओ जल्दी से, किनका है? तो सवाई माधो सिंह का। कहां पर है? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर स्थित है, ये ध्यान रख लेना। फिर एक कमरबंद, पटका जामा या फिर अंगरखी, एक ही नाम है भैया, ध्यान रख लेना। तो ये कमर के आसपास बांधा जाने वाला वस्त्र है जिसमें तलवार या फिर कटार घुसी रहती है। देखो ये जो कमर है, अब इस कमर के आसपास क्या ये एक वस्त्र बांधा जाता है। अब इसके अंदर तलवार है ये वगैरह क्या घुसी हुई रहती है, यूं यहीं पर बांधा जाता है, लेकिन कह सकते हैं इसके अंदर तलवार कटार वगैरह घुसाई जाती है। ठीक है। फिर बात करते हैं गुगरी या फिर बरसाती या फिर वर्षा। तो ये क्या कहता है? गुगरी बरसाती, वर्षा से बचाने के लिए ऊन या फिर टाटवोरी से बना वस्त्र होता है, वर्षा से बचने के लिए। अब इस पर अगर पानी आएगा तो वो पानी क्या करेगा भैया? नीचे नहीं, मतलब अंदर नहीं जाएगा, बाहर गिर जाएगा। बरसाती कोट जैसा, रेन कोट समझ लो भाई। ठीक है, ये चुभ क्या रहा है, रेन कोट समझ लो। क्या समझ लो? रेन कोट। चलो अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है भैया? राली। राली जैसलमेर मारवाड़ क्षेत्र में सर्दी से बचाव हेतु ओढ़ा जाने वाला मोटा वस्त्र होता है। अपने कहते हैं ना कि भैया माँ एक राली दीजिए। राली का मतलब होता है बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के अंदर क्या होता है, सर्दी से बचाने के लिए भैया ओढ़ने का वस्त्र होता है, कंबल से मोटी होती है राली, ये ध्यान रख लेना। फिर है सूतना। सूतना क्या? सर्दी के दिनों से में बच्चों द्वारा पहने जाने वाला पायजामा। सर्दी के दिन होता है जिसके अंदर थोड़ा मोटा पायजामा होता है, गरम गरम पायजामा होता है, यूं बढ़िया मस्त कोमल कोमल सा पायजामा होता है। तो बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए पायजामा पहना जाता है, ये देख लो। फोटो वगैरह लगा रखे तो बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। शेरवानी, ये मुसलमान पुरुषों तथा शादियों के अवसर पर हिंदुओं द्वारा पहना जाने वाला कोट नुमा घुटने तक का लंबा वस्त्र होता है। शेरवानी है ना अपने कि भैया शेरवानी आदमी शादी वगैरह के अंदर पहनता है, लेकिन मुसलमान जो जाति के लोग हैं वो ज्यादातर क्या पहनते हैं? इसका प्रयोग करते हैं मुसलमान पुरुष, ज्यादातर प्रयोग करते हैं। बाकी अपने हिंदू जो लोग हैं, जो पुरुष है, वो क्या है, शादी के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। बींद बणूला घोड़ी चढ़ूला कद परना से बाबलियो, सगड़ा साथी परण्या गया रयो कंवारो भरियो। बताओ दांतिया क्या? दांतिया एक पट्टी नुमा वस्त्र है। पट्टी नुमा मतलब ये देखो, ये पट्टी यहाँ पर, ठीक है, पट्टी नुमा वस्त्र है जो ठोडी के ऊपर से लेकर पगड़ी तक बांधा जाता है। मतलब कहने का मतलब है इस भाग पर पहना जाता है, इस भाग पर। फिर कहा है
कि भैया गुलीबंद। गुलीबंद क्या, सर्दी से बचने के लिए सिर व कान ढकने का ऊनी वस्त्र होता है जिसमें मफलर कहते हैं। मतलब कह सकते हैं सर्दी के अंदर भैया आदमी जाता है बाइक वगैरह पे जाता है गांव के अंदर, तो मफलर बांध के जाता है। मफलर इन द सेंस क्या है भैया, गुलीबंद। पहले का गुलीबंद आज का मफलर है, पहले का गुलीबंद आज का मफलर है। फिर कहा है अमोवा, भैया ये खाकी रंग का होता है, उससे मिलता जुलता है, और ये शिकारी इसे पहनते हैं, देखो है ना। कह सकते हैं जैसे कोई आपने देखा होगा, कोई आपने जंगल वगैरह के अंदर राइडिंग की होगी है, तो वहां पर कुछ लोग आपको मिलेंगे वैसा पहना हुआ, ये ध्यान रख लेना। आगे बात समझ में, चलो भाई अगली बात करते हैं। आत्म सुख। आत्म सुख क्या है, सर्दियों में पहने जाने वाला रुईदार क्या वस्त्र है, गले से लेकर टकने तक, गले से लेकर भैया टकने तक का ये वस्त्र इतना बड़ा। फिर राजस्थान का सबसे प्राचीन आत्मसुख सिटी पैलेस में सवाई माधो सिंह का फर्स्ट के काल में रखा हुआ है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो आत्मसुख है वो क्या, सवाई माधो सिंह जी का है। माधो सिंह जी के समय का कहाँ है, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखा गया है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। फिर कहते हैं जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट राजस्थान का प्रसिद्ध कोट है और इसे राष्ट्रीय पोशाक का क्या दर्जा मिला भैया। ये क्या है, अपने राजस्थान की राज्य पोशाक है। राजस्थान की क्या भैया, राजस्थान की राज्य पोशाक है। इस बात का क्या करना, ध्यान रख लेना। मलयगिरी या फिर मलागिरी भूरे रंग में चंदन के रंग से रंगा हुआ वस्त्र होता है और वर्षों तक सुगंधित रहता है। वर्षों तक क्या सुगंधित रहता है। सिटी पैलेस जयपुर के अंदर सवाई राम सिंह द्वितीय का अंग रखिया अभी तक क्या सुगंधित है। लो जी भैया, राम सिंह द्वितीय के अंग रखे आज भी सुगंधित है, आज भी उसके अंदर से खुशबू आती है खुशबू आती है कि लोग ऐसे ऐसे शायरियाँ कहते हैं कि भैया हम जब भी उनसे मिल के आते हैं तो वो शर्ट उतारने का मन नहीं करता है क्योंकि उससे उसकी खुशबुएं आती है, बहुत सारी चीजें होती। लेकिन बताओ मलयगिरी क्या है, तो यहाँ पर भैया राम सिंह द्वितीय जी की जो अंग रखी है उसके अंदर क्या सुगंधित है। मतलब कहने का मतलब है भूरे रंग का होता है, चंदन से रंगा हुआ होता है। अगला रहता है झुलकी। ग्रासियों में महिलाओं का कमीज होता है। ये क्या, आदिवासी पुरुषों का वस्त्र है। आदिवासी पुरुष महिलाओं का वस्त्र है। ये महिलाओं के वस्त्र कह सकते हो, फिर इन पुरुषों के वस्त्र कह सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये पुरुष काट सकते हो, आदिवासियों के वस्त्र है। फिर नोट, ये ग्रासियों की फाग ओढ़नी सोजत पाली की फेमस है, ये ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ये नोट कोई वस्त्र नहीं है, नोट एक है। फिर है अंगरखा, ये आदिवासियों द्वारा शरीर पर पहना जाने वाला वस्त्र है। शरीर का ऊपर का मतलब होता है कमर से और गर्दन से नीचे, ये जो भाग है ना, ये भाग, इस भाग के अंदर पहना जाता है। फिर पोतिया, पोतिया होता है साफा, भीलों के सिर का साफा पोतिया कहलाता है, अपने साफा फेंटा है ये। फिर डेपाड़ा, डेपाड़ा क्या होता है भैया, डेपाड़ा तो बिलों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती, बिलों की तंग धोती क्या कहलाती है, ढेपड़ा कहलाती है। बिलों के घर क्या कहलाते हैं, कुई या फिर टापरा कहलाते हैं। बिलों का युगल गीत हमसिडो कहलाता है। बिलों का प्रमुख गमैती कहलाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति रहती है, तो सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो ढेपड़ा क्या, बिलों की तंग धोती। अंगोछा क्या है, सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र, आदिवासियों के केस बांध या फिर अंगोछा प्रसिद्ध है, ये ध्यान रख लेना। यानी कि इसकी कॉर्नर के अंदर दो पट्टियां लगेगी और ये वस्त्र होता है एक प्रकार का, जो क्या है भैया, सर पर बांधने का वस्त्र होता है। न साफे से छोटा होता है, साफा बड़ा होता है। आगे बात है राजस्थान की महिलाओं के वस्त्र के अंदर, देखो तिलका। तिलका क्या होता है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदार पायजामे पर पहना जाने वाला वस्त्र। तिलका अपन कह सकते हैं कहीं नहीं कहीं चूड़ीदार पायजामा इन द सेंस ये है कि भाई ऊपर जो कुर्ती उठती है, कुर्ती होती है ना छोरियों के, वो छोरियों की कुर्तियां हैं समझ लो। फिर ये देखो कुर्ती क्या है, महिलाओं द्वारा ऊपरी हिस्से पर पहना जाने वाला वस्त्र। इसमें ज्यादा चेंज नहीं है, आप देख लो तो ये सिमिलर ही, ज्यादा चेंज नहीं है। फिर कापड़ी क्या होता है, कपड़े के दो टुकड़ों को बीच में से जोड़कर बनाई जाने वाली चोली, जो पीठ पर तनियों से बंधी जाती है। ये पीठ पर देखो ये तनियों से बंधी होती है और कपड़े के दो भागों को जोड़ा जाता है, एक भाग ये हो जाता है और एक भाग ये हो जाता है, दो अलग अलग भागों को जोड़ा जाता है। एज ए इस भाग के ब्रेस्ट के भाग वाले के अंदर क्या है, पहना जाता है। सरारा क्या है, जो सलवार के जैसा ही होता है, जो शरीर के निचले हिस्से पर पहना जाता है, शरीर के निचले हिस्से पर पहना जाता है। इस बात का क्या करना भाई, ध्यान रख लेना। तो अपन कह सकते हैं सरारा कहाँ पहनते हैं, बताओ सरारा कहाँ पहना जाता है, तो शरीर के निचले हिस्से, निचले हिस्से के अंदर बताओ, तो कमर से नीचे का होता है, कमर से पैरों तक का होता है। फिर है कपटा, शहरिया पुरुषों का साफा होता है। शहरिया पुरुषों का क्या होता है भैया, साफा क्या कहलाता है, खपटा कहलाता है। खोईतू क्या है, बिलों द्वारा पहनी जाने वाली ढीली धोती, लंगोटी जिसे पुरुष कमर पर लपेटते हैं। और बिलों की तंग धोती क्या कहलाती है, बिलों की तंग धोती कहलाती है ढेपाड़ा। और भैया ये खोईतू है, ये क्या है खोईतू। खोईतू का मतलब क्या बताओ, खोईतू का मतलब क्या है, तो भैया बिलों की एक ढीली धोती है, क्या कहलाती है, खोईतू कहलाती है। फिर सलूका बताओ, शहरिया पुरुषों का कमीज होता है। शहरिया पुरुषों का जो कमीज होता है, कमीज का मतलब है कि भैया गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर तक का पहना जाता है। फिर फालू, फालू है बिलों द्वारा शरीर यानी सिर को ढकने वाला अंगोछा, जिसमें जिसे फालिया कहते हैं।
सिर को ढकने वाला क्या होता है, अंगोछा होता है, या फिर कह सकते हैं एक वस्त्र होता है। पुडिया क्या होता है, ग्रासिया पुरुषों का कमीज होता है। यह है सहरिया पुरुषों का कमीज खपटा। और पुडियो क्या होता है, पुडियो होता है ग्रासिया पुरुषों का कमीज। पंखा क्या होता है, सहरिया पुरुषों की घुटने तक पहने जाने वाली तंग धोती। लो जी, ये सहरिया पुरुषों की तंग धोती क्या कहलाती है भैया बताओ, तो वो कहलाती है पंखा। बीलों की ढेपाड़ा। सहरिया पुरुषों का कमीज खपटा, ग्रासिया पुरुषों का कमीज पूटिया। ये भी ध्यान रख लेना, कभी खपटा कभी पूडिया कभी ढेपाड़ा कभी ये, अगर मिलान का सवाल आ गए तो अपन गलत कर लेंगे, तो गलत नहीं करना है, ये ध्यान रख लेना। अगली बात है राजस्थान में महिलाओं के वस्त्र। देखो ओढ़नी और लंगड़ी महिलाओं द्वारा सिर तथा अन्य वस्त्रों पर ढकने का वस्त्र होता है। कुर्ती और कांचली स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र कुर्ती कांचली के बिना बाह वाली चोली आंगी कहलाती है। और कुर्ती और कांचली ज्यादातर अपनी दादी माँ पहनती थी, यानी कह सकते एक उम्र के बाद में एक महिला पहनती है, जो नई जनरेशन की लड़कियां वो नहीं पहनती, ये ध्यान रख लेना। फिर है घघरी। घघरी देखो छोटी बच्चियों द्वारा घुटनों तक का वस्त्र होता है, जिसको अपने घाघरा नहीं कहते। घाघरा होता है कहने का मतलब है बड़ी जो महिलाएं हैं वो कमर से टकने तक का होता है, लेकिन घघरी होती है कमर से घुटनों तक का, जो छोटी लड़कियां पहनती है। फिर बताओ घाघरा, तो ये कमर से एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र होता है, इसको ज्यादातर महिलाएं पहनती है। ओढ़नी या फिर लंगड़ी ये महिलाओं द्वारा सिर या अन्य वस्त्रों को ढकने वाला एक प्रकार का वस्त्र होता है। फिर देखो लहर भांत की ओढ़नी। ओढ़नी हो जाती है ये बिंदियों से निर्मित लहरनुमा आकृति में। लहरनुमा आकृति का मतलब क्या बताओ, तो भैया लहरनुमा आकृति का मतलब ये है, लहरनुमा आकृति का मतलब होता है ये मतलब आपस में मिलेंगे नहीं, आपस में मिलेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। और अभी आपने एक देखा होगा मोटड़ा, है ना, तो मोटड़ा की धारी आपस में क्या होती है भैया, आपस में क्रॉस करती है। मोटड़ा की धारी आपस में क्या करती है, क्रॉस करती है। तो ये सवाल भी आ सकता है, ध्यान रख लेना, ये सवाल भी आ सकता है, इस चीज का भी क्या करना साथ में ध्यान रख लेना। तथा इनके किनारे जवार भांत जैसे होते हैं। जवार भांत का मतलब क्या होता है, जवार भांत का मतलब होता है देखो ये इस प्रकार के क्या होते हैं, इनके किनारे बने हुए होते हैं। फिर केरी भांत की ओढ़नी, ये ओढ़नी लाल रंग की होती है और जिस पर सफेद और पीले रंग से क्या है, जवार के आकार की बिंदियां बनी होती है। ये देखो जवार के आकार की बिंदियां बनी हुई होती है, और ऐसा लगता है कि भाई इसके ऊपर क्या यूं पिरोए गए, जैसे चूंदड़ी है उसको यूं यूं अपन इकट्ठी करेंगे, उसको जब खोलेंगे तो अलग अलग सलवटें होगी, बहुत अच्छी दिखती है ओढ़ने में। केरी बांध की ओढ़नी के किनारे पर पल्लों पर केरी के चित्र बने होते हैं। यहाँ पर ये देखो केरी के चित्र बने होते हैं, आम वगैरह के चित्र बने होते हैं भाई साहब, देखो है। फिर अगली बात है पोमचा। पोमचा क्या होता है बताओ, देखो पोमचा ज्यादातर देखो कमल का फूल और पोमचा का रंग पीला होता है। अगर बात करूं मैं पुत्र जन्म पर, अगर मैं बात करूं भैया पुत्र जन्म पर तो पीला पोमचा, पुत्र जन्म पर पीला, और भाई पुत्री जन्म पर गुलाबी, पुत्री जन्म पर गुलाबी, ये ध्यान रखना। आड़ोती के अंदर, आड़ोती के अंदर एक फॉर्म है चीड़ का, चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा। और एक बात बता दूं, ये जो चीड़ का पोमचा है ये काले रंग का है, ये किसका है, काले रंग का। दूसरी बात एक और बात बता देता हूं, यह विधवा महिलाएं ओढ़ती है, जो कौन ओढ़ती है, विधवा महिलाएं, ठीक है। पोमचा बच्चे के जन्म के अवसर पर पीला, और कह सकते हैं सर्वाधिक प्रयोग जाट महिलाएं, और पीला पोमचा शेखावटी का प्रसिद्ध है। और ये भी लिख सकते हैं कि भैया शुभता सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है, और पुत्री जन्म पर गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है, ये ध्यान रख लेना ज्यादातर पोमचा। और आपने एक देखी होगी मामा चूनड़, आपने एक नाम सुना होगा मामा चूनड़, जिसको कहते हैं जिम्मी, जिसको कहते हैं जिम्मी। ये क्या होती है, ये मामा जी अपनी भाणजी को देते हैं शादी के समय, बस ये याद याद रख लेना। अगली बात है भैया डिंगला भांडरिया, और अगली बात है डिंगला भांडरिया और भैया नाथ दरिया, ठीक है। और ये डिंगला भांडरिया नाथ दरिया मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध ओढ़नी है, जो महिलाएं सिर पर क्या है लेती है, जो महिलाएं क्या सिर पर ओढ़ती है। ये कहाँ की क्षेत्र की भैया, मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। फिर है सलवार। सलवार क्या होता है, कमर से नीचे पांव तक का क्या होता है, वस्त्र होता है, जिसे महिलाएं पहनती है। फिर है दामनी। देखो दामनी मारवाड़ क्षेत्र की ओढ़नी है, जो जिसे धागों पर कसीदाकारी होती है। मैं आपको 3 वर्डिंग लिखा देता हूँ। एक तो होता है दामन, दामन, दामन है घाघरा, एक है दामनी, दामनी है ओढ़नी, एक है दामना, दामना है एक प्रकार का आभूषण। बस तीनों चीज क्या करना साथ में याद रख लेना। अगला है होमवर्क, अगला है भाई HW, अगला है HW।
सवाल क्या कहता है बताओ, सवाल क्या कहता है, आ जाओ। HW01, HW01 क्या कहता है? 3 सवाल दूंगा, 3 के 3 सवालों के आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। बढ़िया से बेहतरीन सवाल है, बता दो, बता दो भाई। समुद्र के लहर के जैसी ओढ़नी क्या कहलाती है? ओढ़नी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ये कहता है कि आड़ोती क्षेत्र में विधवा महिलाएं, विधवा महिलाएं किस रंग की ओढ़नी ओढ़ती है? किस रंग की ओढ़नी ओढ़ती है? किस रंग की ओढ़नी ओढ़ती है? तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है पछेवड़ा कहाँ, या फिर ये लिख दो, राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा चोगा, विश्व का सबसे बड़ा चोगा, चोगा किन का, वह कहाँ स्थित है? वह कहाँ स्थित है? ठीक है। और अंत के अंदर एक और सवाल ऐड कर देता हूं, अंत के अंदर एक और सवाल ऐड कर देता हूं, आ जाओ। सवाल नंबर 4 ये कहता है, एक और सवाल ले आओ, ले आओ, लिख दो। गगरी मुख्यतः शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? किस भाग पर पहनी जाती है? पहनी जाती है। इन 4 सवालों के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और कैसा रहा सेशन, क्या सारी चीजें समझ में आई है? अगर किसी भी साथी को कोई डाउट रहा है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना। बाकी इन 4 सवाल के आंसर कमेंट बॉक्स में देना और एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कर देना कि भाई सेशन कैसा रहा। सभी साथियों के साथ शेयर करना मत भूलना कि आप सभी के लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिलते हैं कल नए सेशन में, तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज बिस्ने आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।